अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की जिसकी खूबसूरती का क्या ही कहना। ये एक ऐसा मुल्क है कि पूरी दुनिया का तकरीबन 50% साफ़ पानी सिर्फ इसी मुल्क में मौजूद है। इसके अलावा दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के ज़खायर भी इसी मुल्क के पास हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे कनाडा की तरफ। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, क्या आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं, और बहुत से ऐसे राज भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कनाडा का सरकारी और ऑफिशियल नाम डोमिनियन ऑफ कनाडा है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। कनाडा का कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ मुरबा किलोमीटर बनता है, लेकिन इतने बड़े रकबे के बावजूद यहाँ की आबादी इंतहाई कम है। कनाडा की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ के करीब है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया भर में 36वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की 2 सरकारी ज़बानें हैं, पहली अंग्रेज़ी और दूसरी फ्रांसीसी। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में अंग्रेज़ी बोली जाती है। कनाडा का कोई सरकारी मज़हब नहीं है। यहाँ तकरीबन 52% लोग ईसाई हैं, जबकि 36% लोग किसी भी मज़हब को नहीं मानते। तकरीबन 7% मुसलमान, 3% हिंदू और 2% सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको ये जानकर मज़ीद हैरत होगी कि कनाडा में तकरीबन 28 लाख मुसलमान आबाद हैं। मुसलमानों की सबसे ज़्यादा तादाद ओंटारियो सूबे में रहती है, जो तकरीबन 10 लाख के करीब है। इसके अलावा मुसलमान क्यूबेक, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया में भी बड़ी तादाद में रहते हैं। कनाडा में 1000 से ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि इस मुल्क में मुकम्मल मजहबी आज़ादी मौजूद है। कनाडा में कुल 10 सूबे हैं और हर सूबे का अपना अलग निज़ाम है। कनाडा अपने सख्त सर्द मौसम की वजह से भी मशहूर है। यहाँ बाज़ इलाकों में सर्दियों के दौरान दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि सहूलियात बहुत अच्छी हैं। अगर बात करें कनाडा के सरहदों की, तो एक तरफ इसकी सरहद अमेरिका से मिलती है, जबकि दूसरी तरफ बहरा ओकेनियोस और बहरुल काहिल मौजूद है। कनाडा की मईशत भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस मुल्क की मजमूई GDP तकरीबन $2 ट्रिलियन है और ये दुनिया की मजबूत मईशतों में शामिल है। कनाडा सबसे ज़्यादा तिजारत अमेरिका के साथ करता है। इसके अलावा इस मुल्क की मईशत में सियाहत का शोबा भी बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये मुल्क कुदरती हुस्न से मालामाल है। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, झीलें, जंगलात, आबशारें और खूबसूरत शहर इस मुल्क को ख़ास बनाते हैं। कनाडा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कैनेडियन डॉलर है। एक कैनेडियन डॉलर तकरीबन 203 पाकिस्तानी रुपए और 66 भारतीय रुपए के बराबर है। कनाडा में रहने वाले लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $52,000 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बनती है। अगर ज़िंदगी के मायार की बात करें तो कनाडा दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ के लोगों को महफूज, आरामदाह और अच्छी ज़िंदगी मैसर है। इस मुल्क के तकरीबन 82% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 18% लोग देहात में आबाद हैं। कनाडा में लोग मजहबी तौर पर भी आज़ाद हैं और काम करने के मामले में भी मुकम्मल आज़ादी रखते हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी और भारतीय लोग बड़ी तादाद में यहाँ आबाद हो चुके हैं और आज भी बहुत से लोग कनाडा जाने का ख्वाब देखते हैं। कनाडा का हेल्थ सिस्टम तकरीबन मुफ्त है, यानी इलाज के पैसे अलग से नहीं देने पड़ते, बल्कि लोगों से लिया गया टैक्स इनकी सेहत पर खर्च किया जाता है। इस मुल्क की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि यहाँ लोग एक दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क, मज़हब या कौम से ताल्लुक़ रखते हो। कनाडा में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब है। ज़्यादातर पाकिस्तानी ओंटारियो में रहते हैं। यहाँ पाकिस्तानी लोग ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रक ड्राइविंग और मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसी तरह इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, जिनकी तादाद तकरीबन 19 लाख है और ज़्यादातर भारतीय टोरंटो शहर में आबाद है। आपको यहाँ सिंधी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी तादाद में नज़र आएगी। कनाडा में ट्रक ड्राइविंग की नौकरियाँ बहुत मशहूर हैं, क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है और सामान की नकल व हमल के लिए ड्राइविंग की बहुत ज़रूरत होती है। एक ट्रक ड्राइवर की तनख्वाह तकरीबन 60,000 से 95,000 कैनेडियन डॉलर सालाना तक हो सकती है। कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा है
لیکن اگر سب سے مشہور بڑا شہر دیکھا جائے تو وہ ہے ٹورنٹو۔ ٹورنٹو نہ صرف کینیڈا بلکہ پوری دنیا کے مشہور شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ٹورنٹو کو کینیڈا کی معیشت کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بینکنگ، فنانس، آئی ٹی، ٹیکنالوجی اور فلم انڈسٹری بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نوکریوں کے مواقع دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اگر آپ ٹورنٹو جائیں تو وہاں کا مشہور CN ٹاور ضرور دیکھیں۔ یہ ٹاور تقریباً 553 میٹر اونچا ہے اور ایک زمانے میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت بھی رہا ہے۔ یہاں سے پورے شہر کا منظر دیکھنا ایک یادگار تجربہ ہوتا ہے۔ کینیڈا میں دنیا کے چند ایسے قدرتی عجوبے موجود ہیں جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے نیاگرا فالز، جو کینیڈا اور امریکہ کی سرحد پر واقع ہے۔ لوگ یہاں کشتی کے ذریعے آبشار کے بالکل قریب جا کر سیر کرتے ہیں۔ اگر آپ قدرتی حسن دیکھنا چاہتے ہیں تو بینف نیشنل پارک ضرور جائیں۔ یہاں برف پوش پہاڑ، نیلی جھیلیں اور سرسبز وادیاں ایسی لگتی ہیں جیسے آپ کسی جنت میں آ گئے ہوں۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کا تقریباً 50% صاف پانی صرف کینیڈا کے پاس موجود ہے۔ یہاں گھروں میں آنے والا پانی بھی بہت صاف ہوتا ہے۔ لیکن اتنی اچھی صورتحال کے باوجود گزشتہ چند سالوں میں کینیڈا میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ مثال کے طور پر جو اپارٹمنٹ 2018 میں $900 میں مل جاتا تھا، اب وہی $2300 ماہانہ تک پہنچ چکا ہے۔ اسی لیے آج کل بہت سے لوگ کینیڈا میں مستقل رہنے کے بارے میں دوبارہ سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں تو کینیڈا ایک بہت بہترین ملک ہے، کیونکہ یہاں کی ڈگری پوری دنیا میں قابل قدر سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ سیاحت کے شوقین ہیں اور سیر کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو بھی کینیڈا ایک بہترین جگہ ہے، کیونکہ یہاں قدرتی حسن بے مثال ہے۔ لیکن اگر آپ کام کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس وقت کینیڈا میں زیادہ تر جابز IT، ڈرائیونگ اور ہیلتھ سیکٹر میں ہی دستیاب ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر ملک کے بارے میں نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔